आज की जो क्लास है हमारी, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट। यही पढ़े थे ना, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डॉट से, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। बट जब हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एज ए रिजल्ट हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और हम पढ़े थे कि फिर इसके बाद ढेर सारी इसकी प्रॉपर्टी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा? ए बी कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कैसे निकालेंगे? ए बी से निकालेंगे। यही सब पढ़ा गया था ना। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर प्रोडक्ट का जो एक नाम है वो नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। बताए थे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट का जो नाम है वो क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट नाम है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक, और यहां पे जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन देम, ठीक है। एक क्या है? ए, और एक क्या है? बी, और एक क्या है? थीटा एंगल बिटवीन देम। अगर ड्रॉ करें तो हम ये कहेंगे कि ये हो गया हमारा वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, एक ए और एक बी, और ये हो गया इसके बीच में एंगल थीटा। देखो ये तीनों चीजें हमने बना ली। अब वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये कि क्रॉस प्रोडक्ट इसको बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो हम क्या लगाते हैं? क्रॉस। इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। और वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए और बी को जब मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है? सी वेक्टर, यानी एक वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है। अच्छा, कोई भी वेक्टर हुआ, उस वेक्टर के पास दो चीजें तो होनी ही है। क्या क्या? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन। कौन सी चीज? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये जो वेक्टर आपका सी है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप कहेंगे देखिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। ये बात हो चुकी थी कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में कौन आता है? साइन थीटा। अब इसके वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन होगी इसको क्या मान लेते हैं? एन कैप। कहे थे एन कैप को निकालने का जो तरीका है वो है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड रूल लगाएंगे, है ना, या स्क्रू रूल लगाएंगे। कैसे? देखो, जैसे मान लिया ए है और बी है, ऐसे किए ए और कल करेंगे किसकी तरफ? बी की तरफ, तो ये इनवर्ड आएगा, यानी ए क्रॉस बी जो होगा ना, ए क्रॉस बी, वो आपका इनवर्ड होगा। देखो जब ऐसे इनवर्ड होगा तो ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि जो सी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी। तीसरा, जिस प्लेन में है ये, जैसे बोर्ड के प्लेन में है तो बोर्ड के भी हर जगह परपेंडिकुलर ही रहेगा। ए अंगूठा इसकी डायरेक्शन देगा, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो ये अंदर जाएगा यानी इनवर्ड, और जब बी क्रॉस ए करेंगे तब ये कहां आएगा? आउटवर्ड। यही वजह है कि जब हम प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ते हैं, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, है ना, तो कहते हैं देखिए अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने निकाला और ये आया आउटवर्ड, क्या आया? आउटवर्ड। तो अगर ये आउटवर्ड आया तो जो बी क्रॉस ए है वो क्या आएगा? इनवर्ड आएगा। क्या आएगा? अब एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा दोनों का ए बी साइन थीटा। पहली बात जो आप समझ पाओगे कि अगर किसी ने मॉड लगा दिया तो आप कहोगे कि इक्वल है।
अगर मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस किससे लेना देना है, मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन अगर मॉड नहीं लगाया गया और किसी ने ऐसे लिखा तो आप कहोगे ये दोनों कभी जिंदगी में इक्वल नहीं हो सकते, बल्कि आपको यहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा। माइनस साइन से क्या होगा, वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि देखिए जो कम्यूटेटिव लॉ होगा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, वो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। कम्यूटेटिव लॉ को ये क्रॉस प्रोडक्ट कभी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर ईस्ट में है, ए क्रॉस बी अगर ईस्ट में है तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, वेस्ट में। ए क्रॉस बी अगर नॉर्थ में है तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, साउथ में। ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम एंगल की बात करें, तो सबसे पहले समझ में आ गया पहली प्रॉपर्टी कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में भी हम ढेर सारे एंगल के लिए देखे थे, यहां पे भी ढेर सारे एंगल के लिए देखेंगे। देखो ए क्रॉस बी जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आया ए बी साइन थीटा। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मॉड लगा दिया है तो डायरेक्शन अपने आप हट गई। अब ए बी साइन थीटा, आप जानते हो थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब खुद ही ध्यान से सोचो, अगर थीटा इज इक्वल टू किसी ने कहा 90, तो आप कहोगे ठीक है थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू होगा 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1, और यहां पे क्या रख देंगे 1। जब 1 रख देंगे तो ए बी आएगा। बट एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब 3 नंबर कोई मल्टीप्लाई हो या 3 नंबर 4 नंबर, मान लेते कुछ भी ले लो आप, 1 2 5, ये गैप ले लो, और आपसे कहा गया है कि इसमें आप कोई भी नंबर रख सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर रख सकते हो वो है 10। सबसे बड़ा नंबर क्या रख सकते हो, 10। तो अगर आप 10 रखोगे तो ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, फिर इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। सेम वही साइन के साथ होता है। साइन के साथ कुछ इस तरीके से होता है कि साइन 90 की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो जब साइन 90 ले लिया 1 तुमने, तो 1 यहाँ पे रखा है नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू रखा ना, तो ये प्रोडक्ट जो क्या आएगा, क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब यही आपको खुद पता है कि अगर किसी ने कहा नहीं थीटा इज इक्वल टू हम 0 लेंगे, तो आप कहना ठीक है थीटा इज इक्वल टू 0 लोगे तो साइन 0 बराबर क्या होगा, 0। अगर साइन 0 बराबर 0 होता है तो a इंटू बी इंटू 0 ही तो करोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर देखो वहां पे क्या था, वहां पे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में अगर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, आगे देखिए। अब हम क्या करते हैं, वहां पे हमने क्या कहा था, वहां पे हमने कहा था कि एक वेक्टर को उसी से अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो हमें मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, आता है कि नहीं, यही था ना। अब यहां पे अगर आप यही काम करने लगे ए क्रॉस ए, तो आप कहोगे यार जब दोनों ए ही हैं, जब दोनों ए ही हैं तो अपने आप थीटा की वैल्यू हो गई 0। हर वेक्टर अपने आप से कितना बनाएगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री बनाएगा तो साइन 0 बराबर 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। हर वेक्टर का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन हर वेक्टर का अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि वेक्टर अपने आप से वैल्यू कितना बनाएगा, एंगल 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि वेक्टर अपने आप से 0 बनाता है और cos 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी 1 होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई।
इसके बाद देखिए, इसके बाद वहां पे भी एंगल फाइंड आउट किए थे, यहां पे भी एंगल फाइंड आउट करेंगे। वहां पे क्या कहे थे, वहां पे कहे थे कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर यही यहां पे देखें तो हम कहेंगे कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो आएगा ए बी साइन थीटा। अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या हमने सही लिखा तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे गलत लिखा है, क्योंकि देखिए यहां पे हमने मॉड नहीं लगाया है और यहां पे सिर्फ क्या लिया, मैग्नीट्यूड। तो जब तक यहां मॉड नहीं लगाते तब तक ये सही नहीं है, अब ये सही है, ठीक है? तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी। आया कि नहीं? अच्छा ये बताओ, मान लिया ऐसा कभी हो कि तुमको ए और बी का मैग्नीट्यूड वगैरह ना दिया हो, सीधे एकदम डायरेक्ट ए डॉट बी की वैल्यू दी हो और ए क्रॉस बी की वैल्यू, किसकी किसकी, ए क्रॉस बी की वैल्यू दी हो और ए डॉट बी की वैल्यू दी हो, ए और बी का कुछ लता पता ना हो। तो जब ए और बी का आता पता नहीं रहेगा तो ये फार्मूला तो लगा नहीं पाओगी, ये भी नहीं लगा पाओगी कि लगा पाओगी, लेकिन कहा हो कि थीटा तुम्हें निकालना है। भाई देखो, इस फार्मूले से तभी निकाल पाओगी जब ए का मैग्नीट्यूड निकाल पाओ और बी का। तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तुम्हें डायरेक्ट ए डॉट बी की वैल्यू दिया है और यहाँ क्या दिया है, ए क्रॉस बी की वैल्यू दिया। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे देखिए साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आएगा टेन थीटा, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा, ठीक है? साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आएगा। तो बताओ ऊपर तो ये रहेगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, और नीचे क्या रहेगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी रहेगा कि नहीं? देखो ए बी से ए बी कट जाएगा और यहां से एक फार्मूला हमें हमेशा याद रखना है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए डॉट बी, निकल जाएगा कि नहीं? अब अगर हमें केवल ए क्रॉस बी दिया रहे, ए डॉट बी दिया रहे, तो हम टेन थीटा करके निकाल लेंगे, है ना? यानी तीनों को अगर ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिला साइन थीटा, और साइन थीटा क्या मिला, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। डॉट प्रोडक्ट से हमें कॉस थीटा मिला, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अगर हमें डायरेक्ट ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दिया हो, ये सब ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके टेन थीटा निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, टेन थीटा निकल जाएगा। टेन थीटा जब निकल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, हो जाएगा ये। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो देखो, अब इसके बाद ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमें पता है ए बी साइन थीटा नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर कोई आपसे पूछा कि एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, ध्यान सुना, तो आप कहना कि एन कैप जो है ये है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो ये एक नया वेक्टर मिलता है हमेशा, ये क्या मिलता है हमेशा, एक नया वेक्टर मिलता है। अब सुनिए इसी को दूसरे तरीके से, या ये क्या है, क्या चीज है ये सुनो क्या है, एन कैप। एन कैप है यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, समझना। एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। बोलिए, क्योंकि ये जो सी वेक्टर मिलता है, ये सी वेक्टर जो मिलता है, सी वेक्टर का मतलब ये पूरा, देखो सी वेक्टर का मतलब ये पूरा, सी वेक्टर का मतलब ये पूरे की बात की जा रही है, और एन वेक्टर का मतलब
वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है, वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है। तो आप क्या कहोगे, सुनो, सी वेक्टर क्या होता है, ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, और ए बी जिस प्लेन में होता है उसके भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। आप कहोगे यार ये कहां से समझ में आएगा या काम कहां आएगा, सुनिए कहां काम आएगा, ध्यान से दीजिए। मान लिया तुमको दे दिया एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तुमसे कहा क्या, तुमसे कहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तुम्हें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, तो फिर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर वेक्टर कहां से मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। कहां से मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। अगर ये कह दिया कि नहीं ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, सॉरी, एक वेक्टर चाहिए ए और बी के परपेंडिकुलर हो, ए और बी के परपेंडिकुलर हो लेकिन 5 यूनिट का हो, तो पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर तो 1 यूनिट का होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का हो जाएगा। सब पे हमको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी है कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इन टर्म ऑफ आई जे के। अब आप सोचोगे इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, जैसे डॉट प्रोडक्ट निकाले थे 2i 3j 4k होता था, है ना। तो जब तक i को j को k को आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं जान पाएंगे तब तक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का पूरा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से इसको समझते हैं, पहले सेम कर लेते हैं। हमने कहा i क्रॉस i, तुमने कहा सर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 बराबर 0, ये 0 आ गया। पीछे रूल पड़ा है, एक वेक्टर अगर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा उसका, 0। जे वेक्टर जे बराबर 0, के वेक्टर के बराबर 0। इसमें कोई डाउट है? बाकी सबके लिए आपको क्या करना है ये ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि वो भूल जाता है ना, भूल जाता है, इसलिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक सर्कल के एक पॉइंट पे मानना है आई, क्या मानना है आई, और क्या मानना है जे, और क्या मानना है के। समझ में आया? सुनिए, अगर, और ये भी ध्यान देना कि हम हमेशा आई से चलेंगे। कहां से चलेंगे? आई से। तो ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे करना है, सर्कल ही याद रखे रहना, देखो ध्यान से समझना, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे करना है, तो जे के बाद कौन आया? के, तो ये होगा के। और अगर तुम्हें डाउट हो तो देखो, ये आई, ये जे, ये देखो के, ये हो गया ना के, हो गया कि नहीं? समझो, आई क्रॉस जे कर रहे हो ना, तो पहला ये हाथ जाएगा आई के, और आई से कहां जाएगा? जे पे। आया कि नहीं? नहीं आया, ठीक, बट इसी से याद करेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हें करना है जे क्रॉस आई, जे सॉरी जे क्रॉस के पहले करेंगे। जे क्रॉस के, जे क्रॉस, तो जे क्रॉस के करोगी तो क्या आएगा? आई। उसके बाद देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो कितना आएगा? जे आएगा। कितना आएगा? जे। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस समझो, आई और जे, एक बात तो कान खोल के सुन लो, आई और जे, जब तुम्हें पता है
कि क्रॉस प्रोडक्ट से ये जो तीनों होते हैं, तीनों ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? तो बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होगी? जेड एक्सिस, कॉमन सी बात है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होगी? एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होगी? वाई एक्सिस। तीनों एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब देखो इसके बाद, अब अगर तुम्हें करना जे क्रॉस आई, पूरे होशो आवास में करेंगे, ये देखो, ये देखो, आई क्रॉस जे अपवर्ड, जे क्रॉस आई डाउनवर्ड, तो ये निगेटिव आएगा। क्या जाएगा? निगेटिव। क्या जाएगा? हमेशा ये ध्यान रहे कि ऐसे चलते हैं। अगर तुम उल्टा चलोगी, ऐसे लोगी कि जे क्रॉस आई ले रही है, तो अपने आप के को क्या लिखोगी? निगेटिव। ठीक है। इसके बाद देखो, के क्रॉस जे, तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। आई क्रॉस के, ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये तीनों निगेटिव होंगे। ये दोनों क्या होंगे? तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसमें कोई दिक्कत है? जब देखो यार, जब तुम्हें पहले से पता रहेगा कि आई से पहुंचे जे के पास, अब याद कैसे होगा? तुम जानते हो आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आता है? के आता है। आई से पहुंचे जे के पास तो के आ गया, जे से पहुंचे के पास तो आई आ गया, के से पहुंचे आई के पास तो जे आ गया। अब तुम्हें पता है कि अगर आई से हमें पहुंचना है जे के पास और के आता है, तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के होगा। लिखा गया है पहले ही, देखिए पहले ही लिखा गया है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए का हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो आई क्रॉस जे कभी जे क्रॉस आई के बराबर नहीं हो सकता, इसके निगेटिव के बराबर होगा। यानी ये अगर के आया है तो ये माइनस के आता है। ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमने एज्यूम किया कि एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर इज इक्वल टू है तुम्हारा a1i b1j प्लस c1k। ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर है तुम्हारा a2i प्लस c2j प्लस b2j c2k। ठीक है। और हमें क्या करना है? हमें a क्रॉस b निकालना है। दो चीजें तुम्हें याद रखना। पहला, अगर सेम क्रॉस सेम रहेगा तो वैल्यू 0 आएगी हमेशा। सेम क्रॉस सेम क्या रहेगा? वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, वहां क्या होता था? वहां पे जब परपेंडिकुलर होता था तब वैल्यू 0 आती थी। आई क्रॉस जे होता था, जे क्रॉस के होता था। ठीक है। सेम सेम रहेगा तो क्या आएगी? 0 आएगी। और बाकी सब में क्या करना भाई? अगर सेम सेम नहीं रहेगा तो सर्कल को फॉलो कर लेंगे ना। क्या करना है? आई जे और के को फॉलो कर लेंगे। यही करके करते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये भी होल्ड करता है। तो पहले ये a1 मल्टीप्लाई होगा इससे। बताओ सेम सेम है कि नहीं? सेम सेम है। तो सेम आई क्रॉस आई 0 आ जाएगा, तो सेम सेम 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 0। ठीक। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे से, तो आई जब जे पे लाओगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? के। तो पहले नंबर a1 b2 हो गया ये, और ये हो गया जे। देखो, एक तरीका ये है, एक तरीका डिटर्मिनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो पहले इससे कर लेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म बताते हैं। ये बस आज यहां पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म से ही निकालते हैं, इससे कभी निकालते नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है ये। ठीक है। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, a1 को इससे भी कर दिए, अब इससे कर रहे हैं। देखो, आई क्रॉस के कर रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हें के क्रॉस आई करना होता है, तो जब तुम के क्रॉस आई करते हो तो जे मिलता है। तो आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा?
माइनस जे मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस जे। तो आई क्रॉस के जब करोगे तो माइनस A1 C2 और के मिलेगा, सॉरी जे। हो गया? क्या चीज? ये वाला आई जे के होगा। हाँ ठीक हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ध्यान से देखो, जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई से, तो आई को जे से किया जाता है तब के आता है, जे को आई से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के। तो इतना पता चल गया माइनस क्या आएगा, और B1 जो A2 है ये हो जाएगा B1 A2। अगर याद होगा तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ते हैं कि नहीं? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में पढ़ते हैं ना, यहीं से बना। B1 A2 ये हो गया, और J क्रॉस आई जब करेंगे तो आएगा माइनस के। क्या आएगा? माइनस के। इसके बाद देखो J वाला सेम जीरो हो गया। इसके बाद देखो J है और K है, तो J और K कितना आएगा? I आएगा ना। तो B1 और C2 I हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका भी हो गया काम। अब C वाला करते हैं। K और I देखिए, K और I J आएगा, K और I क्या आएगा? J आएगा। तो C1 और A2 J। इसके बाद देखो K और J कर नहीं सकते आप, J K करते तो I मिलता, K J करेंगे तो क्या आएगा? माइनस I मिलेगा। तो C1 और ये हो जाएगा C1B2 माइनस I। देखो I वाला हम वहां क्या करते थे, अगर याद होगा ध्यान से सुनो, हम कहते थे A1 A2 और कहते थे पहले A नहीं लेते हैं, पहले क्या लेते हैं? B लेते हैं, B1 B2, उसके बाद C1 C2, उसके बाद A1 A2, यही तो करते हैं। है देखो B1 C2 B2 C1, ध्यान से सुनना, B1 C2, ये देखो B1 C2, और ये देखो C2 B1। कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, वही रूल है, यहीं से बना। इसके बाद फिर क्या करते हैं? C1 A2, देखो कहीं किया होगा, देखो C1 A2 पॉजिटिव, C2 A1 ये देखो निगेटिव। इसके बाद अभी K वाला आ जाएगा, जिसमें क्या होता है तुम्हें पता है, A1 B2 और B2 A1, अभी वो भी आ जाएगा, देख लो उसको भी। चलो देखो C1 और ये शायद हो गया J, और C1 ये J से भी हो गया, ये भी हो गया ना। अब C1 को जब इससे करेंगे दोनों K है तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तब आगे देखिए, पहले क्या करते हैं? I वाले को अपने पास रखते हैं, I वाले को, तो I वाले को अपने पास रखेंगे तो अंदर क्या होगा? B1 C2, यहां देखो C1 B2, I वाले को रख लिए। इसके बाद J वाले को, J वाला ध्यान से देखो, और ये है J वाला और एक है ये J वाला, तो क्या होगा? ये C1 A2 माइनस A1 C2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? K वाला कंपोनेंट क्या होगा? एक है तुम्हारा A1 B2, ए क्या होगा? B1 A2, और ये निगेटिव होगा, तो ये K वाला हो गया। अब एक तरीका है कि तुमको ये वैल्यू रटी रटाई याद रहे, वैल्यू क्या हो? रटी रटाई याद रहे, फार्मूला इनपुट कर दोगी। क्या करोगी? देखो जैसे ही तुम्हें ये दिया रहेगा तुम कहोगे देखो हमने A1 पा लिया, हमने B1 पा लिया और C1 पा लिया, A2 पा लिया, B2 और C2 इसमें रख देंगे और I J K के फॉर्म में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका देखिए, अभी हूबहू यही बनाते हैं। दूसरा तरीका डिटर्मिनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डिटर्मिनेंट फॉर्म। देखो ऐसे ऊपर लिख लेंगे I J K, यहां पहले वेक्टर वाला A1 था, B1 था, C1 था, और यहां दूसरे वेक्टर वाला A2 था, B2 था और C2 था कि नहीं? देखिए पहले I निकालना है, I निकालना है तो I वाले को ढक लेंगे,
जब आई वाले को ढक लेंगे, ध्यान से देखो, तो आई कहां से आता है भाई, समझो तो, ये देखो आई जे के, जे और के मल्टीप्लाई होगा तब आई आएगा ना। आई को ढकना, आई के टर्म में आप चाहते हो तो जे और के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो आई को ढक लिए तो जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे, B1C2 माइनस C1B2 हो गया आई वाला। देखो B1C2 C1B2, ये देखो B1C2 C1B2, ये इतना ना करना पड़े इतना, इसीलिए हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करते हैं। इसीलिए क्या यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब देखो, अब तुम्हें चाहिए जे, कोई किताब देखोगी तो उसमें यहाँ जे निगेटिव लिखा होगा, है ना, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा रूल से हट जाते हैं। रूल के हिसाब से करोगी तो तुमको नहीं हटना पड़ेगा। तुम क्या समझना, देखो तुमको जे को ढकना है, जे निकाल, अभी आई निकाले तो आई को ढक लिए, जे निकाले तो जे को ढके ना, समझो। तुम सोचना कि यार जे मिलता कैसे है, के क्रॉस आई मिलता है ना, तो क्या मिलता है जे। किताब में यहां माइनस क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो समझो के क्रॉस आई ना करके वो क्या करते हैं, आई क्रॉस के करते हैं, है ना। तो तुम्हें आई क्रॉस के नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, के क्रॉस आई। तो देखो के क्रॉस आई यानी C1A2 माइनस C2A1, देखो ये वाला C1A2 माइनस A1 C2, ये आ गया ना। इसके बाद देखो के कैप क्या होगा, ध्यान से देखो। अब के है, के आई और जे से मिलता है कि नहीं, तो के ढके तो आई जे मल्टीप्लाई करेंगे ना, A1B2 माइनस B1A2, वो पूरा मिल गया, वो पूरा यही तो है, देखिए पूरा यही है। इसीलिए जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो इसको ना यूज करके हम लोग इसको लगाते हैं, इसको यूज करते हैं, आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वेक्टर दिया है, ध्यान से देखिए, एक वेक्टर दिया है F वेक्टर, और F वेक्टर दिया है -3i प्लस जे कैप प्लस 5k, और R वेक्टर दिया है 7i प्लस 3j प्लस k कैप, ठीक है। और तुमसे साफ साफ कह रहा है कि तुम कुछ ना करो, तुम F क्रॉस R निकालो, F क्रॉस R निकालो, ठीक है। तो अगर हमें F क्रॉस R निकालना है तो हम वो लॉन्ग वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड करते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड देखिए, डिटर्मिनेंट मेथड में ऐसे I और J और K पहले लिख लेंगे। एक वेक्टर का क्या है -3, दूसरे वेक्टर का 1, तीसरे वेक्टर का 5, -3, 1 और 5। इसमें क्या है 7, 3 और 1, क्या क्या है 7 है, 3 है और 1 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आई कैप ढक लिए, जे क्रॉस के करना तो 1 × 1 1 होगा, 5 3 जा 15 -15 होगा प्लस जे, ठीक। जे को जब ढकेंगे तो के क्रॉस आई करेंगे ना, 5 7 जा 35 और -3 बन जा -3, चूंकि यहां माइनस लगा रहता है तो +3 हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, के कैप, क्या निकालेंगे, तो के कैप आई इंटू जे करेंगे तो देखो -3 × 3 -9, 7 बन जा क्या हो जाएगा 7। देखिए क्या आ गया, ये आ जाएगा -14i 38j 16k, आ गया कि नहीं, है ना। मान लेते हैं, सोचो, मान लेते हैं तुमसे कहा होता कि नहीं, आप कहा होता नहीं, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए,
एक यूनिट वेक्टर जो आर के और एफ के परपेंडिकुलर है, आर के और एफ के परपेंडिकुलर है। तुम कहते हैं यार कि देखो अगर एक वेक्टर आर है एक वेक्टर एफ है और इसके परपेंडिकुलर में हमें कुछ चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो एक वेक्टर मिला ना, लेकिन तुम्हें वेक्टर नहीं पूछा, तुम्हें यूनिट वेक्टर पूछा है, तो फिर इसका क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ये पूरा वेक्टर लिखेंगे और नीचे इसका क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। चलिए अभी क्या ले लिए? एक ले लिए 7i 3j प्लस 4k, सॉरी 1k है ये, और एक ले लिए 6 3j प्लस 2k क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वही डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे? कहेंगे देखिए i j k, इस वेक्टर का लिखा 7, फिर लिखा 3, फिर लिखा 1, इसका लिखा 6 माइनस 3 और 2 लिखे ना। सबसे पहले कौन सा निकालेंगे? आई वाला निकालेंगे कि नहीं? निकालेंगे। तो क्या करेंगे? j क्रॉस k करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा और माइनस 3 1 जा, माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद प्लस j जब निकालेंगे तो k क्रॉस i करेंगे, 6 1 जा 6 और 7 2 जा 14 ही हो जाएगा, माइनस 14 प्लस k कैप निकालेंगे, i क्रॉस j 7 3 जा 21 और 6 3 जा 18। ठीक है, देखो आएगा क्या? 6 और 3 आएगा 9i, 14 और 6 कितना आएगा? माइनस 8j, 21 और कितना आएगा? ये देखो आएगा 9, 8 1 9 और 2 1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा। इसमें भी अगर कहा गया होता, इसमें भी कहता कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, तो पहले तुम वेक्टर निकाल लेती। जब वेक्टर निकाल लेती तो वेक्टर निकालने के बाद फिर इसका क्या निकालती? यूनिट वेक्टर निकालती। वेक्टर जब निकल जाता उसके बाद क्या निकालते? यूनिट वेक्टर निकालते। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यही जो वेक्टर होगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो जब यही परपेंडिकुलर होगा तो इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलो देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये सीपीएमटी में शायद एम्स में दोनों में आया था। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस कुछ करना नहीं, ध्यान से समझो। क्या हम इतना नहीं समझते कि अगर बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए है तो एक वेक्टर मिलेगा डी वेक्टर, बोलिए मिलेगा। डी वेक्टर की जो खासियत होगी वो ये होगी कि ये डी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ये डी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं? ठीक, कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए था, तुम्हें मिल गया डी वेक्टर, और ये भी मिला कि ये जो डी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और परपेंडिकुलर, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, देखो तुमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है ना, कह रहा है कि ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है √3 इंटू ए डॉट बी। ये देखो कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 इंटू ए डॉट बी हो तो ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। तुम्हें जो तीनों बताया गया था तुम कहोगे देखिए, मतलब एग्जाम में तो ऐसे नहीं करेंगे लेकिन फिर भी सोचेंगे कि देखिए साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, होता है ए बी साइन थीटा होता है। उसके बाद ए बी लेंगे क्योंकि साइन थीटा तो यहां आ गया, कॉस थीटा बराबर क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो हमने क्या बताया कि टेन थीटा बराबर क्या होगा ए क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही होगा ना। अच्छा ये बताओ जो ए क्रॉस बी है, जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितना दिया √3 टाइम्स ए डॉट बी, तो क्या तुम्हें ए क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं मिल जाएगा? अरे भाई ए क्रॉस बी इधर है ही, हम क्या कर रहे हैं ए डॉट बी को इधर लेते आ रहे हैं, तो जब इधर लेते आएंगे तो यहां आया कि नहीं? ये किसकी वैल्यू है? tan थीटा की, और अगर tan थीटा √3 है तो इसका मतलब ये कितना है tan 60 डिग्री। अगर डिग्री में लिखा है तो लिखोगी थीटा बराबर 60 डिग्री, और अगर डिग्री में नहीं लिखा तो लिखोगी थीटा बराबर π/3। अगर रेडियन में लिखा है तब आंसर हो नहीं जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब एक क्वेश्चन खुद करके लाना है ना, और वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। फाइंड द यूनिट वेक्टर, तुमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू 7i + 3j + k and 6i - 3j + 2k। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना जो इसके और इसके क्या हो परपेंडिकुलर हो। अगर तुम इसको पहले a मानते हो और इसको b मानते हो तो एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना जो दोनों के परपेंडिकुलर हो ना। तुम दिमाग ये लगाना कि a क्रॉस b जब निकालेंगे तभी हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो a और b के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगी a क्रॉस b निकालेंगे, c वेक्टर मिल जाएगा। तुम्हें वेक्टर नहीं पूछा था, तुम्हें क्या पूछा था यूनिट वेक्टर। फिर c वेक्टर का क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर, c का वेक्टर अपॉन c का मैग्नीट्यूड, हो जाएगा। आज के लिए इतना खत्म करते हैं, कल एक लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है।